मैं शिवम तिवारी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल खबर 24 में। 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई उस शर्मनाक घटना के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें 4 दरिंदों ने मिलकर एक 19 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया और न केवल दुष्कर्म किया बल्कि उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसके बाद उसकी जबान भी काट दी। इस तरह के कार्य करने के बाद भी उस पीड़िता का परिवार आज न्याय की आस लगाए हुए बैठा है। कोई भी आशंका, कोई भी उम्मीद ऐसे में सामने दिखाई नहीं दे रही है जिससे हम ये कह सकते हैं, जिससे हम ये पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि पीड़िता को और उसके परिवार को न्याय मिलेगा। सरकार पीड़िता के परिवार को मुआवजा दे चुकी है, लेकिन मैं जनता की तरफ से आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या सिर्फ पैसों से उसकी जान वापस आ सकती है? बिना उसे इंसाफ मिले, बिना उन दोषियों को सजा दी है, क्या सिर्फ पैसे देने से या कोई सरकारी नौकरी देने से इसे हम इंसाफ कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ के लिए आज देश के हजारों संगठन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सागर शहर में जब आज खबर 24 की रिपोर्टर ने भीम आर्मी, वाल्मीकि समाज और बहुजन समाज द्वारा किए गए मिले जुले उग्र आंदोलन के समय जब उनसे बातचीत की तो उनका कुछ ये कहना था। हाथरस मामले में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको सरकार से और अन्य लोगों से आज देखने को मिल रही हैं, हमारे देश में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके अगेंस्ट में आप लोग ये जो आंदोलन स्वरूप एक रैलियां कर रहे हैं और जो क्रियाकलाप आप लोगों द्वारा किए जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि कैंटोनमेंट कामगार, सफाई कामगारों द्वारा और वाल्मीकि समाज के द्वारा आज जो कैंडल यात्रा निकाली गई है, विट्ठल नगर गुरु गोविंद सिंह वार्ड के सभी समाज के और सभी अनुसूचित जाति वर्ग के साथियों ने अपना रोष जो जताया है, बेटी मनीषा के साथ जो उन दरिंदों ने बलात्कार के साथ साथ रीढ़ की हड्डी तोड़ते हुए और जीभ को काटते हुए जो दरिंदगी, जालिम, वाहियात किस्म की जो औलाद उसने जो बलात्कार किया है, वो वाहियात औलाद पैदा हुई होगी अपनी माँ की कोख से। क्योंकि ये अत्याचार किसी भी कन्या हो, कोई भी समाज की बेटी हो, उसके साथ ये करना सबसे बड़ा दुराचार कहलाता है। आज हमारे भारत देश में हम धरती माँ को भारत माता कहते हैं, हम मानते हैं, लेकिन हमारी धरती माता, भारत माता की इस शरण में सब पैदा होते हैं और ऐसी हमारी बेटियों के साथ बलात्कार करना और दुराचार और इतना गंदा घिनौना काम करना पूरे भारत के लिए शर्मनाक है। आज हम अपना संदेश इसलिए पहुंचा रहे हैं सभी अनुसूचित जाति वर्ग के साथियों के माध्यम से कि अगर ऐसा दुराचार बंद नहीं किया गया तो हमारा भारत देश ऐसा घिनौना पूरे विश्व में बदनाम होता जा रहा है। ये बहुत गंदगी बात है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं एक बात कहूँगा कि राजू पाराचे जी जो सफाई कामगार कैंटोनमेंट के अध्यक्ष हैं और सभी वाल्मीकि भाई और सभी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग आज जो शास्त्री चौक पर हम लोग यहाँ वाल्मीकि भगवान जी के मंदिर से गए तो हम लोगों के हृदय में आज तक, जब से उस बेटी की हत्या हुई है, उसके साथ घिनौनी हरकत हुई है, आज भी हम सहमे हुए बैठे हैं सभी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग। यह संदेश भारत के लिए अच्छा नहीं है। इस रैली को लेकर आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सबसे बड़ी ये मांग है कि जिस तरीके से बेटी के साथ हुआ है, ऐसा ही उन जालिमों के साथ इनकाउंटर होना चाहिए। ये एक सरल व्यवस्था है और सरकार करती है ऐसा, बहाना बनाती है कि वो दौड़ रहा था और उसके लिए गोली मार दी गई। इसी तरीके से उनके साथ होना चाहिए, तब हम लोगों को शांति मिलेगी। हमारे साथ में अभी सुमित जी हैं, वो भी अपने विचार इस मामले पर रखेंगे। पहला तो ये जो पूरा क्रिया काम चला, ये दुर्घटना के बाद 14 दिन जब बच्ची तड़पती रही बेड पे, उसके बाद वेंटिलेटर पे जब दिल्ली भेज दिया गया, उसके बाद उस समय तक जो वहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार है हाथरस में, वो बिल्कुल संदिग्ध रही उस समस्या से, उस मैटर से। उसके बाद आज डेट तक माननीय प्रधानमंत्री जी अभी भी एक शब्द बोलने के लिए, मतलब जो 2 अप्रैल हुआ था उसके बाद भी 2 महीने बाद बोले थे कि मेरे अनुसूचित भाई गोली उन पे मत चलाओ, गोली मेरे सीने में चलाओ। तो ये नाटक
एक बोला पूरा स्क्रिप्ट तैयार की गई है 3 दिनों में, चाहे वो और संगठनों जो मुख्य धारा में आके उनने बच्ची के समर्थन में आके और उसका उन्होंने जो दुष्कर्म किया उनके विरोध में जाके जो पूरी कार्यक्रम चल रहा था, उसमें जो और जो हिंदूवादी संगठन है उनसे जो बात निकल के सामने आई है वो पूरी स्क्रिप्ट चेंज कर दी गई है। आज जो मीडिया है, चाहे उनकी मीडिया भी हो, कुछ मीडिया साफ है, स्वच्छ है, वो बात जो पीड़ित है उनकी बात रख रहे हैं, लेकिन जो उनकी मीडिया है उनने पूरा स्क्रिप्ट बना ली है। अब उनने ये पूरा जो जहाँ पे न्याय मिलना चाहिए उसको पूरा का पूरा राजनीतिक मझधार में ढकेल दिया है। सिर्फ कांग्रेस को टारगेट कर रही है, जबकि अगर देखा जाए वो एनालिसिस करें तो चंद्रशेखर रावत जी ने वो वहाँ पर जब बच्ची जीवित थी उस टाइम से ही उनने संघर्ष चालू कर दिया था कि बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। उसके साथ ये हुआ है, उसकी जवान काटी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, तो उसको ये मिलना चाहिए। लेकिन अब उनने उस चीज़ को दरकिनार करते हुए सिर्फ विपक्ष को पकड़ लिया है। अब इस पे करेंगे राजनीति, इसमें न्याय जो है वो सीधा सीधा शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ न्याय की बात नहीं होगी। और हम न्याय कैसे मान सकते हैं? न्याय कैसे मान सकते हैं हम? न्याय इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि आधी रात में बच्ची को जला देना, पूरे सबूत खत्म कर देना, मीडिया को अंदर नहीं जाने देना, ये सब वही है। मतलब अगर आपको साफ सबूत चाहिए थे तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद भी जब उनको मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त दी, उसके बाद भी डीएम साहब अकेले में बात करते हैं। तो अब न्याय की तो हम उनसे आशा नहीं कर सकते, लेकिन ये है अपने लोगों को ये बता सकते हैं आगे ऐसा ना हो, इसलिए सब अपना जो है जज्बा है वो तैयार करके रखें। एक व्यक्ति की हालत ख़राब होने वाली है इस रामराज में। और हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं उनने योजनाएं बनाई उसमें खरे कहीं नहीं उतरे, और दुगने हो गए स्पीड में। एक 15 दिन में 25 केस आ गए गैंग रेप के। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक बच्ची कुर्बान हुई, एक और हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें ये निर्णय जो होना है, इसमें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होती है उसमें निर्णय हो ही, लेकिन इसमें विराम लगे। और नहीं विराम लगेगा ना तो एक बहुजन तलवार लेके निकलेगा, फिर वो किसी की नहीं सुनेगा और सिर्फ मारना चालू करेगा। फिर आप काउंटर लो या न्याय दो, ये कुछ करो, स्थिति यही बन जाएगी। और जो सामने आया है आज जो हम बार बार दलित की बेटी बोल रहे हैं, बहुत से लोग बोल रहे हैं, ये नहीं, ये भारत की बेटी है। और ऐसा बोलने वाले लोग उन्होंने बता दिया है कि ये कौन है। हिंदू कहने वाले लोग हैं, उन्होंने बता दिया। उनके आज फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और बहुत तमाम जो नेटवर्किंग कौन लोग बोल रहे हैं आपके हिसाब से? कौन? बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इसका निर्णय हो ही नहीं। वो ये चाहते हैं कि इसका निर्णय हो ही नहीं। आज देख रहे हैं कि वहाँ पे पंचायत लगी, पंचायत में वो जो दो तीन चेहरे सामने आए तो अनाप चीज़ें बोल रहे हैं। तो ये नहीं बोलना, ऐसी सेंसिटिव एरिया में नहीं बोलना चाहिए। जब अगर आप बोल रहे हो कि एसआईटी पे आपको विश्वास नहीं है तो वो आपको भी होगा ना, तो आप चुप रहें। संवेदनशील मौका है तो आप क्यों बोल रहे हैं? आज व्हाट्सअप, फेसबुक पे देखो, आप फेसबुक पे आ जाते हैं, कमेंट हो रहे हैं। तो ये भाईचारा बिगाड़ने की पूरी प्लानिंग चल रही है। ये बहुत ही खतरनाक है इस देश के लिए। मैंने जो पहले बोला है वो सत्य बोला है और किसी प्रकार की बनावटी बात नहीं है। मेरा नाम गौतम मांडले है। मैं सर्व समाज समरसता विकास समिति का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं चारपंथी बोलूँगा उस बेटी के ऊपर कि जो अत्याचार हुआ है, कि सत्य का आधार लेकर हम हिमालय से खड़े हैं। सील में और दार में हम विश्व में सबसे बड़े हैं। ऐसा पर्वत नहीं, ऐसी चोटी नहीं जिसपे हम सब चढ़ ना सकें। ऐसा पर्वत नहीं, ऐसी चोटी नहीं जिसपे हम सब चढ़ ना सकें। अगर हमारा सबका किसी का पैर कहीं खिसक जाएगा तो हम गिर नहीं सकते हैं। मनीषा बेटी के लिए हम कुर्बानी दे सकते हैं। जैसा कि सुमित जी ने अभी हमें बताया कि समाजवाद से जोड़कर इस मुद्दे को जिस तरह से एक नई दिशा दी गई, ये बहुत ही गलत चीज़ है, गलत बात है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अब आगे जाके हम जुड़ते हैं। इसके बाद हम जुड़ने वाले हैं भीम आर्मी के जिला सचिव अमरदीप वाल्मीकि जी से। देखिए, ये मुद्दा है जो संवेदनशील तो है ही, साथ साथ में अब सरकार के साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो महिला आयोग है
महिला आयोग है वो उसी दिन से आज तक की डेट में चुप्पी साधे है। एक बहुत बड़ा, जब आप देखिए कि हाँ निर्भया केस कांड हुआ था तो इन लोगों ने रोड छान मारी थी, देश की रोड खोद दी थी, जहाँ 1 फुट का गड्ढा आज सड़कों पर रोड बस चलने से होता, लेकिन उस समय में इनकी आवाज़ों से 10-10 फीट के अंदर गड्ढे हुए थे, लेकिन अब कहाँ से हो रहा है। और साथ साथ सरकार का पिट्ठू बना ये अनुसूचित जाति विभाग का आयोग, ये भी एक पिट्ठू बन के काम कर रहा है। ये भी अभी तक हमारी मनीषा बहन के समर्थन में नहीं आया, हमेशा अभी तक एक भी टिप्पणी नहीं आई है। महिला आयोग की आई है वो भी प्रियंका गांधी के समर्थन में, महिलाओं के समर्थन में, लेकिन ये क्या बेटी महिला नहीं थी? क्या ये भारत की बेटी नहीं थी? ये भी हम एक देख सकते हैं कि ये भी एक जातिवाद फैलाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और साथ साथ देखा जाए कि एक और के वहाँ से 11 गाँव की पंचायत बुलाई गई, उसके साथ साथ वहाँ पे एक व्यक्ति विशेष जो ठाकुर समुदाय का है वो आरोपियों को अपना समुदाय का बता करके, आरोपी को अपने समुदाय का बता करके वहाँ पे लोग ठाकुर लोगों को जोड़ रहा है कि अगर चंद्रशेखर या भीम आर्मी या तमाम वाल्मीकि समाज के लोग आते हैं तो हम उन पर वार करेंगे। तो वहाँ पे पीछे पुलिस प्रोटेक्शन देकर उसको खड़ी है, हम उसको साथ दे रहे हैं कि हाँ आप कीजिए। तो ये भी एक शासन और प्रशासन का एक दोहरा चरित्र है। इसके लिए अब हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारी बहन को न्याय मिल जाए उसके बाद हम इन लोगों के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी तलवार लेके निकलेंगे। ये बात पक्की है, हमारा झंडा भी दमदार है और हमारा डंडा भी दमदार है। तलवार लेके लेके जिसकी पूरी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। भीम आर्मी वाल्मीकि समाज अन्य SC ST संगठनों की कतई नहीं होगी।